हेलो गाइस, मेरा नाम है सिमरन। आज से मैं आपको 12th क्लास के बिज़नेस स्टडीज़ पढ़ाऊंगी। आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। आपके एक एक करके सारे चैप्टर, सारे डाउट्स में हमारे साथ क्लियर करेंगे। आज मैं आपको चैप्टर 8 कंट्रोलिंग पढ़ाने वाली हूँ। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आएगा। कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट में बताइए, हम आपके जो डाउट्स हैं सॉल्व करेंगे। चैप्टर 8 कंट्रोलिंग क्या है? मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट जो फंक्शन है। इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि कंपैरिजन होता है। कंपैरिजन किसके बीच? एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड प्लान्ड परफॉर्मेंस। तुमने सोचा क्या था और तुमने किया क्या। जैसे एक हलवाई है, उसने सोचा कि आज के दिन में 1000 लड्डू बना लूँगा, पर वो बना पाया सिर्फ 800 लड्डू। तो एक्चुअल परफॉर्मेंस उसकी क्या है? एक्चुअल में क्या किया उसका? 800 लड्डू बन पाए। पर उसकी प्लान परफॉर्मेंस क्या थी जो उसके दिमाग में थी? वो थी 1000 लड्डूज़ की, पर वो नहीं हो पाया। सो कंपैरिजन बिटवीन एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड प्लान परफॉर्मेंस। इफ़ देयर इज़ एनी डेविएशन मीन्स कुछ कमी है, then finding the reason for the such deviation. So finding the reason, उसका रीज़न फाइंड आउट करना कि वो डेविएशन क्यों है, कमी कहाँ आई। हलवाई ने 1000 लड्डू का प्लान किया था पर वो 800 बना पाया, तो वो 200 लड्डू बनाने में कमी कहाँ रह गई? क्या उसने वो ब्रेक ज़्यादा लिया था या कुछ? वट एवर द रीज़न, यही फाइंड आउट करना। फिर उसके लिए टेकिंग करेक्टिव एक्शंस, उसके लिए क्या करेक्टिव एक्शंस वो ले सकता है कि वो क्या अपने आप में इम्प्रूव कर सकता है कि वो जो डेविएशन है, जो कमी आई है, वो पूरी हो सके। हमारे पास एक और एग्जांपल है जिससे हम ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई राज नाम का लड़का है जो किसी लड़की को प्रपोज़ करने जा रहा है। तो उसकी जो प्लानिंग है वो उस लड़की को प्रपोज़ करने की, इम्प्रेस करने की है, पर लड़की ने रिजेक्ट कर दिया। तो उसकी प्लान परफॉर्मेंस थी उस लड़की को इम्प्रेस करना, बट द एक्चुअल परफॉर्मेंस वॉज द गर्ल वॉज रिजेक्टेड हिम। उसके बाद वो सोचेगा, घर जाएगा, सोचेगा कि कमी कहाँ रह गई। फिर कमी कहाँ रह गई वो फाइंड आउट करेगा और उसके बाद वो उसके लिए करेक्टिव एक्शंस लेगा, सही कदम उठाएगा कि नेक्स्ट टाइम वो गलती ना कर सके। हमारे पास इसके कुछ इम्पोर्टेंस है। इम्पोर्टेंस हम क्यों देखते हैं? जैसे हमें कोई इंसान है हमारी लाइफ में क्यों ज़रूरी है, तो हम उसकी कुछ अच्छाई बताएंगे। तो ये हमारे एक मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्यों है, तो हम इम्पोर्टेंस में उसकी अच्छाई बताई जाती है। तो एज ए मेकिंग एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। अब हमें जब कमी पता चल जाएगी कि हम इस चीज़ में कमी कर रहे हैं, तो हम जो रिसोर्सेज है वो एफिशिएंटली यूज़ करेंगे, बहुत अच्छे से यूज़ करेंगे। एंड सेकेंड पॉइंट इज इम्प्रूविंग एम्प्लॉयज़ मोटिवेशन। जब हमारा डेविएशन कम हो जाएगा, जब हम जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है और जो प्लान परफॉर्मेंस है जब वो सेम हो जाएगी, तो एम्प्लॉयज़ का मोटिवेशन भी बढ़ेगा, जिससे वो अच्छे से काम करेंगे। थर्ड इज़ हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल। जब हमारा प्लान परफॉर्मेंस एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस इक्वल हो जाएगा, तो ऑर्गेनाइजेशन जो गोल है, चाहे वो सोशल ऑब्जेक्टिव है, चाहे वो मनी ऑब्जेक्टिव है, वो चाहे कुछ भी है, वो अचीव होने लग जाएगा। हमारे पास है कंट्रोलिंग जो है वो एक प्रोसेस है। तो प्रोसेस से स्टार्ट कैसे होता है? तो सबसे पहले इस कंट्रोलिंग प्रोसेस में होता क्या है अभी हम समझेंगे। फर्स्ट है सेटिंग अप टारगेट। पहले तो हम टारगेट सेट करेंगे कि हमें कितना अचीव करना है। जैसे हमने एग्ज़ाम आने वाले होते हैं, तो हम प्रिपरेशन करने के लिए पहले टाइम टेबल बनाते हैं कि इतने दिन में मुझे ये चैप्टर करना है या इतने घंटे में एक चैप्टर करना है। तो फिर ऐसे ही सेटिंग अप टारगेट, सबसे पहले एक टारगेट सेट करेंगे। उसके बाद ये कंट्रोलिंग एक लास्ट प्रोसेस है मैनेजमेंट का, इसीलिए हमें टारगेट स्टार्टिंग में सेट होता है और जो परफॉर्मेंस मेज़र की जाती है वो लास्ट में की जाती है। तो डेविएशन भी जो हमारा लास्ट में ही निकलता है, या फिर अगर नहीं होता है तो फिर वो हमें लास्ट में ही पता चलता है। इसलिए कंट्रोलिंग को एक लास्ट प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जाता है। मेजरिंग ऑफ परफॉर्मेंस, फिर हमारी जो सारे साल की परफॉर्मेंस क्या रही वो देखी जाती है। मतलब तुमने सोच तो लिया कि तुम 1 घंटे में एक चैप्टर कर लोगे, पर तुमने क्या 1 घंटे में एक चैप्टर कर लिया? मैं तुम्हारा एक्चुअल में तुमने कितना पढ़ा, 1 पेज पढ़ा, 2 पेज पढ़ा, वो हम देखेंगे। ठीक है, पहले कितना हमने टारगेट सेट किया था, फिर कितना किया है वो लिखेंगे एक जगह मान लो। फिर है थर्ड कंपेयर परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्टैंडर्ड। अब कंपेयर करेंगे कि कितना एक्चुअल क्या है और प्लान क्या है। ठीक है, उसके बाद कंट्रोलिंग प्रोसेस यहाँ ख़त्म हो जाता है अगर जो एक्चुअल परफॉर्मेंस इज़ इक्वल टू प्लान परफॉर्मेंस। अगर नहीं है तो फिर कंट्रोलिंग प्रोसेस आगे बढ़ता है।
फिर डेविएशन एनालाइज करना कि हमारी जो कमी है वो कहाँ रह गई, क्यों रह गई, किस लिए रह गई, वट एवर द रीज़न, हम एनालाइज करेंगे उसको। फिर फिफ्थ स्टेप है टेकिंग करेक्टिव मेजर्स। उसके लिए हम क्या करेक्टिव मेजर्स यानी क्या स्टेप उठा सकते हैं। हमने प्लान किया 1 घंटे में हमने एक चैप्टर करना है, पर हमने सिर्फ उस चैप्टर के 2 पेज ही कर पाए, ठीक है। फिर कंपेयर किया कि ये था और ये हो गया, एनालाइजिंग डेविएशन। उसके बाद हम करेंगे डेविएशन को एनालाइज कि डेविएशन कहाँ रहा, कमी कहाँ पे रह गई, क्यों रह गई, किस लिए रह गई, वट एवर द रीज़न, किस वजह से हम लोग जो है नहीं कर पाए। फिर फिफ्थ आता है टेकिंग करेक्टिव मेजर्स। उसके लिए फिर करेक्ट स्टेप्स उठाना कि हम क्या कर सकते हैं। देखो जैसे हमने सोचा कि 1 घंटे में एक चैप्टर कर लेंगे, पर हमने किया 1 घंटे में सिर्फ 2 पेज उस चैप्टर के, ठीक है। प्लान्ड 1 चैप्टर किया 2 पेज, फिर उसके बाद कंपेयर किया तो डेविएशन निकला। 4th स्टेप डेविएशन एनालाइज, क्यों निकला कि हम जो है फ़ोन चलाने लग गए थे या टीवी देखने लग गए थे, क्या ये रीज़न हमने फाइंड आउट करना है। उसके बाद 5वां है टेकिंग करेक्टिव मेजर। अब हम उसके लिए करेक्टिव मेजर्स स्टेप उठाएंगे कि हम जो है नेक्स्ट टाइम से टीवी नहीं देखेंगे, अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके रखेंगे, जिससे जो है हमारे कंट्रोलिंग प्रोसेस पूरा होगा और हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो गोल ओरिएंटेड बनेगा। ये मैंने जो एग्जांपल बताए छोटे लेवल पे बताए हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में ये बड़े बड़े लेवल पे लिए जाते हैं। ओके, थैंक यू। आई होप आप सभी को मेरा समझाया हुआ चैप्टर अच्छे समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपके डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।